करें स्टार्ट? चलो जी, आज तुम्हें एक नई चीज़ करवाएंगे और जो कि तुम्हारी सारे सब्जेक्ट में हेल्प करेगी। सबको पता चल गया होगा क्या? ट्रांसलेशन। ये आपके मम्मी पापा के लिए भी बहुत यूज़फुल है। दिखा देना उन्हें, वीडियो मैं डाल दूंगा YouTube पे और हेल्प करेगी। अनुवाद करना यानी एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है भाई? ग्रामर की। ठीक है, सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं हम और आगे बढ़ते चलते हैं और फिर थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। और मैं ऐसा करता हूं, एडवांस पे लेके जा रहा हूं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ये अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, अपने आप आने के लिए कोई जादू नहीं है। अपने आप आने का मतलब है उनकी प्रैक्टिस इसी में हो जाएगी। तो सीखने तो वो भी पड़ेंगे। ठीक है, अब हम 2 सेंटेंसेस लेते हैं और उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। और आपको मैं नाम नहीं बता रहा हूं, नाम आपको 1-2 दिन के बाद में पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाया। उससे पहले इंपॉर्टेंट है सेंटेंस को बनाना और इस सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन करना। पहला सेंटेंस देखते हैं। ये मैंने बहुत बार बनवाया है और ये कनेक्ट करता है। इसकी जगह पे हम ये भी यूज कर देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, शेर को देखकर मैं भाग गया। अगर आप, और मैं ये कह रहा हूं कोई कमजोर नहीं है, कोई स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ यहां पे ध्यान रखना है। कोई ये बहानेबाजी ना करेगी, आया नहीं समझ में, आएगा समझ में, कंप्लीटली आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे। शेर को देखकर मैं भाग गया। अगर आप इसको देखो तो ये सेंटेंस हम आराम से बनाते हैं। मैं भाग गया, पास्ट इंडेफिनिट। मैं भाग गया क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। डिड का यूज होता है, एवरीबॉडी नोज। शेर को देखकर, दूसरा सेंटेंस भी मैं यहां लिखता हूं। ये भी बहुत ही फैमिलियर सेंटेंस है। खबर सुनते ही मैं हंसने लगा। समझ रहे हो? इन दोनों ही सेंटेंस से हमें पता चलता है जैसे ही मैंने शेर को देखा वैसे ही मैं भागा या कुछ देर वेट किया। खबर सुनी और सुनते ही, यानी जैसे ही एक काम आया उसके बाद में तुरंत के तुरंत दूसरा काम शुरू हो गया। समझ रहे हो? पक्का? ऐसे सेंटेंस तो हम यूज करते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, जैसे टीचर जैसे ही आते हैं आप क्या करते हो? स्टैंड अप हो जाते हो। तो ऐसे सेंटेंस हम रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। लाइट भागते ही मैं डर गया, जब अंधेरा हो जाता है। समझ रहे हो? तो हम यहां पे देखेंगे कि किस तरीके से बनेगा। जिस वर्ड में ये साउंड आया उस वर्ड में हम आईएनजी का यूज करेंगे। वर्ड का मतलब वर्ब, क्रिया यानी एक्शन, देखना। सीइंग द लायन, और बस बन गया सेंटेंस। कोमा डालना है जरूर। मेन सेंटेंस, आई रैन अवे। ठीक है, सिमिलरली खबर सुनते ही यानी सुनना, हियर में हियरिंग द न्यूज, और फिर से कोमा, और वो आई स्टार्टेड लाफिंग। कर लोगे इतना? बताओ इसमें कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? मतलब सब कर सकते हैं। गुड।
जो कंफ्यूज कर सकता है तुम्हें हिंदी के लेवल पर, वो भी मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस बनाता हूँ, ठीक है। राइट, ये 2 सेंटेंस हैं। ये दोनों सेंटेंस हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, खाना खाकर, कक्षा 10 करते ही। लेकिन इन 2 सेंटेंस में और उन 2 सेंटेंसेस में फर्क है, राइट। वहां पे एक काम जैसे ही खत्म हुआ तुरंत, है ना, एकदम से रिएक्शन आया। यहां पे इसको पूरा प्रोसेस लगा है, देखो, कक्षा 10 करने में, खाना खाने में भी समय लगता है। तो जब 2 कार्यों के बीच में वक्त लगे तो के बाद का ही साउंड आएगा और वो बनेगा हैविंग प्लस मेन वर्ब की 3rd फॉर्म, हैविंग ईटन फूड। किसी को इसको नहीं समझ में आया? हैविंग तो लगाना ही है के बाद में, और 3rd फॉर्म लगेगा खाने का, ईट का 3rd फॉर्म ईटन, खाना मतलब फूड, हैविंग ईटन फूड। मैं पढ़ने लगा, I started studying. Right? Next, कक्षा 10 करने के बाद, यानी having passed my 10th क्लास, यहाँ पे कॉमन लगेगा जरूर। मैं अमेरिका चला गया, I went to अमेरिका। कुछ समझ में आया इतना? बोलो, किस के नहीं आया अभी भी? देखो, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, सीधा पास्ट है तो, और ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने सारा ही पास्ट इंडेफिनिट यूज किया है, पॉजिटिव सेंटेंस, ताकि कम से कम ये तो हो जाए। तो पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और सीधा मेन वर्ब का 2nd फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये होती है ऐसे सेंटेंसेस की कहानी जो पास्ट में होते हैं, जिनमें या था का साउंड आ जाता है। बेसिकली ऐसे सेंटेंस होते हैं, मैं कल इतने बजे उठा, मैंने लास्ट ईयर ही ये कर लिया, ठीक है, मैंने क्रिकेट खेल लिया, मैं सो गया। इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसमें पॉजिटिव में हम ये इस तरीके से यूज़ करते हैं, राइट। अब बोर्ड पे जितना भी सिस्टम लिखा हुआ है वो समझ आया या नहीं आया, मुझे ये बताओ। तो बना भी दोगे या नहीं बना सकते? तो सबसे पहले आर्यन से शुरू करते हैं। आर्यन, खड़े हो जाओ। अपने पिता को देखकर मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं। अपने पिता को देखकर, हाँ, हिज नहीं माई, हाँ, सीइंग माई फादर, पढ़ना शुरू कर देता हूं। स्टार्टेड क्यों लगेगा? स्टार्टेड तो पास्ट में लगेगा ना। आई स्टार्ट स्टडिंग, समझ गए? यानी सीइंग माई फादर आई स्टार्ट स्टडिंग। चलो जी, परीक्षित, अगर चूहे और बिल्ली को कंपेयर करें तो चूहा क्या करेगा बिल्ली को देखकर? बोल दो इंग्लिश में सीधा। रन अवे, बिल्कुल सिंपल। सीइंग द कैट द माउस रैन अवे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? परीक्षित, क्रिकेट खेला, लक्ष्य, क्रिकेट खेला, घर वापस आया, बोलो।
क्रिकेट तो खेल लिया, और क्रिकेट खेलकर मैं वापस घर आया, इसको कंबाइन करके बनाना है, कैसे बनेगा? क्रिकेट सामने लिखा हुआ है, देखो क्या लग सकता है। मैं घर आया, आई केम बैक होम, हैविंग प्लेड क्रिकेट आई केम बैक होम। कृष्णा, कृष्णा। हाँ, कृष्णा एग्जाम करने के बाद मैं घर गया। एग्जाम करने के बाद मैं घर गया। करने के लिए हम डू का यूज कर सकते हैं, फिनिश का यूज कर सकते हैं, कंप्लीट का भी यूज कर सकते हैं। Having finished my examination, having finished my examination, I went back home. मैं घर वापस चला गया। ठीक है, चलो जी। अजय, अपना रिपोर्ट कार्ड देखकर, अपना रिपोर्ट कार्ड देखकर, दोनों चीजें हो सकती हैं। मैं खुश भी हो सकता हूं, रिपोर्ट कार्ड अगर खराब है तो मुझे दुख भी हो सकता है। अपना रिपोर्ट कार्ड देखकर मुझे दुख हुआ। देखो, हमारी कंडीशन स्टेबल होती है। सपोज करो मैं इस टाइम खुश हूं और मुझे फिर दुख हुआ, तो वहां पर हम गेट का यूज करते हैं। मैं दुखी हुआ मतलब आई गोट सैड। मैं दुखी हो जाता हूं तो आई गेट सैड। मैं दुखी हो जाऊंगा तो आई विल गेट सैड। तो जब हम हमारे इमोशंस चेंज होते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? गेट का। तो अपना रिपोर्ट कार्ड देखकर मैं दुखी हुआ। Seeing my report card, very good. I got sad. I got sad. Seeing my report card, I got sad. चलो जी, एक सेंटेंस बनाते हैं अभिकर्ष। अपने फ्रेंड्स को देखकर मैं छुप गया। अपने फ्रेंड्स को देखकर मैं छुप गया। Seeing my friends, छिपना हाइड, हाइड का सेकेंड फॉर्म हिड, और हिड के साथ में आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आएगा, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ। मैं छिप गया, आई हिड माई सेल्फ। ठीक है। Seeing my friends, I hid myself। इतनी बात क्लियर हो गई है? चलो जी, कर लोगे ना? तो चलो, अच्छी बात है, बैठ जाओ। एक और इंपॉर्टेंट चीज कराता हूं मैं तुम्हें। ट्रांसलेशन के प्रोस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, एक शब्द ऐसा कुछ आ जाता है, बहुत सारी बार आता है कि नहीं? चलो जी, करते हैं। देखो, हम कहते हैं ये चलो, तुम कह रहे हो तो बीमार होने के कारण मैं स्कूल नहीं जा पाया या जा सका। सेंटेंस होते हैं ऐसे? चलो जी, अच्छी बात है। ऐसे बोलते हैं हम। अब इन दोनों ही सेंटेंस में आप चेक करो, सब्जेक्ट कौन है पहले में? बिजी कौन है? नहीं, बीमार कौन है? मैं, यानी मैं ही बीमार। एक ही सब्जेक्ट है वह।
बिजी भी वही है और चलो जी। तो ऐसे सेंटेंस में हम सिर्फ किसका यूज करेंगे? बीइंग का। तो ये बन जाएगा बीइंग इल। बीइंग इल कोमा डाल देंगे। मैं स्कूल नहीं जा पाया यानी आई कुड नॉट अटेंड माई। कर लोगे? बीइंग इल आई कुडंट अटेंड माई स्कूल, राइट? यहां पे भी वही चीज होगी। बीइंग बिजी आई या ही कुड नॉट पिक माई कॉल। ठीक है जी। अब हम दूसरा पेयर करते हैं, उसमें कुछ समझ आएगा। करें? पिता के बीमार होने के कारण मैं स्कूल नहीं जा पाया। पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में अंतर क्या है? पिताजी बीमार है यहाँ पे, और ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे ने काम किया हो, है ना, कुछ हेल्प की हो। तो वहां पे और यहाँ पे सिर्फ एक चीज का अंतर है। सारा सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, सिर्फ फादर बीइंग से पहले आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो इंसानों के बारे में बताया गया है। फादर बीमार है, अगर मैंने यहां से फादर निकाल दिए तो बीमार हो जाऊंगा मैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो फादर बीइंग इल आई नॉट अटेंड माई स्कूल। ठीक है, आगे बिल्कुल सिंपल। ऐसा हो जाता है। सपोज करो 4-5 दिन के लिए वो कहीं बाहर है और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। होमवर्क किया मैंने, उसका कारण था उसके घर में शादी थी या कहीं पे वो बीमारी में था। एनीथिंग कैन हैपन। तो माय फ्रेंड के व्यस्त होने के कारण मैं, देखो मैं हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कौन बीमार है? होने के कारण ना, हाँ होने के कारण। तो यहाँ पे बीइंग ही लगेगा, लेकिन माय फ्रेंड उससे पहले। माई फ्रेंड बीइंग बिजी कोमा डाल देंगे। आई डिड हिज होमवर्क। ठीक है, आई डिड हिज होमवर्क। इन दोनों सेंटेंस का एक यहां पे पेयर लिखता हूं मैं। इस पेयर का दूसरा रूप जो कि तुम्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ये दो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं तो वो और आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो जी। ऐसा होता है, आप काम करते हो पूरे दिन बट सूर्य छिप गया। उसमें हम लैंग्वेज में दोनों तरीके से बोल सकते हैं। सूर्य छिपने के बाद हमने काम बंद कर दिया, या सूर्य छिपने के कारण हमने काम बंद कर दिया। हम के कारण के कर रहे हैं तो हम के कारण को कंसीडर करके चलते हैं, और इन दोनों में अंतर समझने की हम कोशिश करते हैं।
यहां से पास्ट इंडेफिनिट है, इधर इधर उसमें कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट है, वो ऐसे ही बनेगा जैसे वहां पे बनता है। इसमें और इसमें एक ही चीज का अंतर है, वैसे दोनों सेम है, यहां पे एक, यहां पे दो, यहां पे भी एक, यहां पे दो, अलग अलग हैं इंसान या कोई भी व्यक्ति जो यहां पे काम कर रहा है, जो रोल प्ले कर रहा है। इसमें और इसमें अंतर है क्या, किसी को पता है? यहां पे एक्शन नहीं है और यहां पे एक्शन है, यानी यहां पे कोई काम कर रहा है, किया, और यहां पे किसी ने काम नहीं किया, सिर्फ पिताजी बीमार हैं। मैं बीमार हूं, आई एम इल, तो कोई काम नहीं है। मैं भाग रहा हूं, आई एम रनिंग, तो ये काम है। इसमें और इसमें यही काम है, बस समझ गए? तो जहां पे काम नहीं होगा वहां पे, और जहां पे काम होगा हैविंग। तो माई द सन हैविंग, और हैविंग के साथ में अभी अभी हमने पढ़ा थर्ड फॉर्म सेट, द सन हैविंग सेट, और कोमा डाल देंगे, वी स्टॉप्ड, वी स्टॉप्ड वर्किंग। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, पक्का? मैं पूछ लूं तो फिर पूछ लें, थोड़ी सी जगह और बच रही है, इस पे एक सेंटेंस और कर लें। एक आर्मी वाला करते हैं, किताब में दिया हुआ होता है, कमांडर करता है उन्हें, कमांडर क्या करता है? ऑर्डर, है ना? देखो, हाँ वहीं पे लिखता हूं ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, कमांडर के ऑर्डर करने के बाद या करने के कारण आर्मी ने फायर ओपन की। किसने ऑर्डर किया? काम तो किया, और किसने की? आर्मी ने। दो हो गए, तो सीधा द कमांडर हैविंग ऑर्डर्ड द आर्मी ओपन द फायर। इसे आप लिख सकते हो सारे को, रफ कॉपी पे आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट? चलो जी करो।